नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास रिपोर्ट में हम लेकर आए हैं झारखंड की आज की 20 बड़ी और ताजा खबरें। जहां एक तरफ नगर निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट का अहम फैसला, आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर और मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट भी शामिल है। राजनीति से लेकर शिक्षा तक, चुनाव से लेकर कानून व्यवस्था और रोजगार से लेकर मौसम तक, सारी जरूरी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। एनजीटी ने सोना डूबी नदी मामले की सुनवाई तय की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने झारखंड के रांची जिले में सोना डूबी नदी के कथित अतिक्रमण और प्रदूषण मामले में सोवो मोटो नोटिस दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को कोलकाता बेंच में होगी। झारखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 10वीं की अंग्रेजी परीक्षा आज आयोजित हो रही है। छात्रों के लिए मॉडल पेपर्स और तैयारी गाइड्स उपलब्ध है। आज कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिए गए हैं। देश दुनिया के बड़े मुद्दों पर चर्चा। आज संसद में राज्यसभा में बजट पर चर्चा जारी है। विदेशों से और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी अपडेट किए जा रहे हैं। आज 13 फरवरी का दिन कैसा रहेगा? वैदिक ज्योतिष के मुताबिक आज के लिए सभी 12 राशियों का राशिफल जारी किया गया है। कई राशियों को धन, व्यापार और स्वास्थ्य में सावधानी बरतने की अपील की गई है। झारखंड में 48 शहरी निकाय चुनावों के लिए मतदान 23 फरवरी को होगा और मतगणना 27 फरवरी को। मतदाता सूची की तैयारी की जा रही है। जमशेदपुर में मजदूर हड़ताल तैयारी। कोल्हान क्षेत्र में कई ट्रेड यूनियनों ने 12 फरवरी की हड़ताल को सफल साबित हुआ है। श्रमिक विरोधी कानून के खिलाफ यह आंदोलन किया गया था। बिहार झारखंड में ठंड, मौसम की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार झारखंड में ठंड बनी रहेगी और पश्चिमी विक्षोभ 13 एवं 16-17 फरवरी के दौरान सक्रिय रहेंगे। झारखंड के नगर निकाय चुनाव में 48 निकायों के लिए हो रहे चुनावी प्रोसेस में है। 41 वार्ड पार्षदों का निर्विरोध चुना गया है, यानी इन सीटों पर मुकाबला नहीं हुआ। वहीं 3 वार्ड ऐसे हैं जहां कोई भी प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाया। राज्य में कुल 5,569 उम्मीदवार मैदान में हैं और अनुमानित 43.33 लाख मतदाता 23 फरवरी को मतदान करेंगे। चुनाव के बीच आईएएस अधिकारियों की तबादले किए गए हैं। नगर निकाय चुनावों से पहले झारखंड सरकार ने काफी अधिकारियों का प्रशासनिक तबादला किया है। के श्रीनिवासन को ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया गया। मनोज कुमार को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव और परमंडलीय आयुक्त नियुक्त किया गया। सरकार का कहना है कि यह फेरबदल चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष बनाने के लिए किए हैं। इस बार के नगर निकाय चुनाव में पारंपरिक गठबंधन फार्मूला टूटते हुए जेएमएम और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। भाजपा भी इस स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश में है। हालांकि चुनाव गैर दलीय है, लेकिन दल चुनावी तैयारी में सक्रिय हैं और राजनीतिक समीकरण पर तेज चर्चा है। झारखंड अकादमिक काउंसिल ने निर्णय लिया है कि स्थानीय निकाय चुनाव के कारण इंटरमीडिएट और स्कूल की कुछ बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ाई जाएगी। यह बदलाव छात्रों को चुनावी गतिविधियों और मतदान के प्रभावित होने से बचाने के लिए किया गया है। 12 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर भारत बंद बुलाया गया था, जिसमें कुछ मुख्य उद्देश्य नए श्रम कोडों के खिलाफ विरोध करना था। इस वजह से कई जिलों में रेलवे, सड़क और अन्य सेवाओं पर प्रभावित देखा गया और यात्रियों को यात्रा पूर्व योजना बनाकर चलने की सलाह दी गई थी। रांची में 23 करोड़ के एक धोखाधड़ी मामले में शामिल ईडी के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और झारखंड हाईकोर्ट ने पहले से लागू स्टे को आगे बढ़ा दिया है। इससे जांच और कानूनी प्रक्रिया फिलहाल रोक बनी रहेगी। निकाय चुनाव में राजनीतिक परिवारों की भागीदारी बढ़ी है। इस बार के नगर निकाय चुनाव में कई राजनीतिक परिवारों के सदस्य सक्रिय रूप से मैदान में उतरे हैं। कई पारिवारिक जोड़े, बेटे बेटियां और रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं। धनबाद, चास और रांची इलाकों में पारिवारिक मुकाबले खास आकर्षण का विषय है। रांची में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के बेटे भी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। चतरा जिला प्रशासन ने इटखोरी के महोत्सव के लिए तैयारियां तेज कर दी है। यह सांस्कृतिक उत्सव क्षेत्र की धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन संभावनाओं को उजागर करेगा। प्रशासन ने सुरक्षा, अवसंरचना और प्रचार प्रसार को पहलुओं पर काम शुरू कर दिया है। प्रशासन ने चुनाव से पहले नगद और शराब वितरण पर चेतावनी जारी किया है।
नगर निकाय चुनावों को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन ने शराब या किसी भी प्रकार के प्रलोभन पर सख्त चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि वे इन पर नजर रखें ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार ने 51 लाख महिलाओं को राशि देने की तैयारी तेज की है। होली से पहले फरवरी का किस्त ट्रांसफर होगा। मैया सम्मान योजना शुरुआत में लाभ मिला, लेकिन अब राशि रुक गई है। रुके हुए मैया सम्मान के पैसे जल्द खाते में आएंगे। दोस्तों, ये थी झारखंड की प्रमुख खबरें। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। मिलता हूं फिर इसी तरह एक नए समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय झारखंड।